स्वागत है आपका सभी का अपने चैनल संधान एजुकॉम में। मेरा नाम है सत्यम तिवारी और मैं आपके साथ इंग्लिश के लिए जुड़ा रहूँगा और आप सभी को बेसिक से लेकर पूरी एडवांस तक की क्लासेस, सभी क्लासेस, इंग्लिश की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगी इसी चैनल पर। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आगे की क्लासों के लिए आपको नोटिफिकेशन वगैरह इसी पे मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इंग्लिश। सबसे पहले समझते हैं कि इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश का महत्वपूर्ण योगदान क्या है आपके एग्जाम में। तो देखते हैं इंग्लिश किस किस एग्जाम में महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। इंग्लिश, जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी के एग्जाम्स में इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल और सीपीओ, एमटीएस, इन सब में एसएससी के सारे एग्जाम में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। अब आते हैं कि इंग्लिश पे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज इंग्लिश। सो टुडेज इट इज़ अवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग और इंट्रोडक्टरी क्लास। ये हमारी आज की प्रथम और पहली क्लास है। इसमें सिर्फ हम इस पे बात करेंगे कि आगे कैसे हम काम करेंगे या इंग्लिश क्या होती है। आइए, तो इंग्लिश, पहला प्रश्न व्हाट इज इंग्लिश। पहला प्रश्न व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। पहला प्रश्न यही आता है ना किसी चीज को देखकर कि इंग्लिश क्या है, या कोई भी चीज का नाम देखेंगे या क्या देखेंगे तो पहला प्रश्न आएगा कि इंग्लिश क्या है। तो जैसा आपको पता होगा इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। तो व्हाट का आंसर लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अब आप सोच रहे हैं ये सर पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। जैसा कि पहले बता दिया गया है कि ये प्रथम और इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें इंग्लिश के बारे में थोड़ा कैसे हमारा प्रोग्राम या हमारी क्लासेस कैसे मूव करेंगी उसके बारे में बताया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, सारा सिलेबस, सारा सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या होती है? जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। व्हाट इज लैंग्वेज? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक भैया, ये तो समझ में आ गया कि ये इंग्लिश जो है वो कम्युनिकेशन के लिए या सर यूज करेंगे या आप यूज करेंगे, लेकिन आपके लिए क्यों आवश्यक है। अब दूसरा क्वेश्चन कि वाई, मैं इंग्लिश क्यों पढ़ूं भाई, मुझको अंग्रेज तो बनना नहीं है। अंग्रेज बनना है? नहीं बनना है, तो इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए। अब यूपी में रहते हैं, इंग्लिश में बोलना भी नहीं है कि इंग्लिश के बोलने का भी काम है, हमारा काम चल जाता है, तो हमको इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए, आपका यही प्रश्न होगा। यहाँ आएंगे, चैनल पे समय देंगे, अपना क्लासेस लेंगे, तो इंग्लिश का उपयोग पता होना चाहिए ना कि किस लिए इंग्लिश आपके लिए जरूरी है। तो देखिए इंग्लिश के वैसे तो एक उपयोग ये भी है कि इंग्लिश अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज होने के नाते हमें इंग्लिश और हिंदी का सामान्य रूप से ज्ञान होना आवश्यक ही है, क्योंकि किसी भी आप सरकारी जॉब में जाएंगे तो आपका इंग्लिश का उपयोग जरूर होगा, इंग्लिश का उपयोग होगा, तो वहां पे इंग्लिश आपको आनी जरूरी है। तो यहाँ पे इंग्लिश सीखना जरूरी है। अगर नहीं भी बोलना चाहते हैं तब भी कम से कम आप डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल वर्क कर पाए, क्योंकि आप अगर किसी भी एसएससी के एग्जाम या किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो इंग्लिश आपके लिए आवश्यक होगी। दूसरा, आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, इनमें आएगी इंग्लिश, इसमें आएगी इंग्लिश। जैसे एसएससी जीडी, उसमें हिंदी और इंग्लिश आती है। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप इंग्लिश को चूज कर सकते हैं, वो 25% पार्ट लेकर आती है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सारे एग्जाम में आती है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंग्लिश पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ऑफिशियल लैंग्वेज है तो आपको आनी ही चाहिए। कोई भी सरकार का डॉक्यूमेंट आएगा तो वो इंग्लिश में होगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, तो आपको इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। अब हम जो कवर करेंगे वो बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से A to Z, यहाँ से लेकर और एडवांस लेवल तक की बिल्कुल एक्सरसाइज, स्पॉट एरर, सब कुछ कवर होगा, निश्चिंत रहिए। तो फिर आके देखते हैं कि लैंग्वेज हो गई। चलो एक चीज समझ में आई भैया कि ये व्हाट मतलब क्या है लैंग्वेज, क्या है इंग्लिश, तो लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज पता चल गया, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक, अब इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए, वाई, दूसरा प्रश्न उसका भी मतलब पता चल गया क्यों पढ़नी चाहिए। एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज है अपनी, दूसरा कंपटीशन के लिए आवश्यक है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, दो बातें हो गई।
अब बात करते हैं कि इंग्लिश का मोटा मोटा ये तो सिलेबस समझ लें, या इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है। तो इंग्लिश की शुरुआत पे बात कर लेते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि कोई भी भाषा होती है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। कोई भी भाषा होगी तो उसकी एक छोटी छोटी इकाई होती है। जैसे हिंदी भाषा है मान लीजिए, तो हिंदी भाषा की छोटी छोटी इकाई का क्या नाम है, वर्ण कहलाती है। इंग्लिश में भी ऐसे छोटी छोटी इकाई होती है। अब कहेंगे फिर सर इस पे बात की जा रही है, बस जरा सी बात करूंगा उस पे। लेटर, लेटर से स्टार्ट होगी, पता ही होगा लेटर। लेटर से क्या बनेंगे, वर्ड बनेंगे। लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस बनेंगे। अब यहाँ आ गए, अब सेंटेंस के बारे में तो आपको पढ़ना है, क्योंकि सेंटेंस का रीऑर्डर करना, करेक्ट करना, ये सब आता है। सेंटेंस के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं कई परीक्षाओं में। तो सेंटेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके पहले आपको पता होना चाहिए लेटर क्या होता है। अब लेटर तो अपने यहाँ है ना A to Z, कितने A to Z 26 लेटर हैं। अब इसको अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। देखिए बेसिक से बिल्कुल कवर किया जाएगा, निश्चिंत रहिए। अल्फाबेट बोलते हैं, 26 लेटर है ना इंग्लिश के अल्फाबेट में, A से लेकर Z तक, A से लेकर Z तक। अब लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, या तो स्मॉल लेटर में लिख लीजिए, या तो कैपिटल में लिख लीजिए। ठीक, ये भैया समझ गए कि कैपिटल में और स्मॉल में लिखना सीख गए। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है आपको, लेटर लिखना सीख गए आप, लेटर के बारे में जान गए, लेटर क्या है। उसको लेटर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है फर्दर। आप मान लीजिए ए लिख दिया हमने ये, अब इसको डिवाइड कर देंगे, कोई इसका कोई मतलब बचेगा। अगर मान लो हम इसको ऐसे लिख दें तो क्या ये ए है, नहीं है, ये ए नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं कि लेटर 26 हो गए। अब लेटर में अल्फाबेट जो है, अपनी जो अल्फाबेट है वो दो चीज को कंसिस्ट किए हुए, मतलब दो चीजों से मिलकर बनी है। नंबर एक वॉवेल, नंबर दो कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल, अब वॉवेल के आप सोचेंगे वॉवेल पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको आर्टिकल पढ़ना है, ए एन द, इनका यूजेस, तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में तो भी तो आना चाहिए भाई। अगर आपको ए का प्रयोग, एन का प्रयोग आना चाहिए, तो एन का प्रयोग कहाँ होता है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए ना कि वॉवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो वॉवेल ए, आई, ओ, ई, यू, या ई को आप इधर कर लीजिएगा ऑर्डर में, ए, ई, आई, ओ, यू हो जाएगा। ये 5 वॉवेल हो गए। ठीक, बाकी सारे कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। ठीक, यहाँ तक ये तो कंप्लीट हो गया भाई, वॉवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, ये सब कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या क्या बात कर ली। लेटर के ग्रुप से वर्ड बनेगा। ठीक, वर्ड से सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस को हमारा यूज है, हमें सेंटेंस को रीस्ट्रक्चर करना होता है। एग्जाम में पूछता है कि सेंटेंस को रीस्ट्रक्चर करिए। ठीक, अब लेटर में हमारे पास A to Z है। A to Z में 26 लेटर है। कितने लेटर हैं, 26 लेटर से क्या बनती है, अल्फाबेट। क्या बनती है 26 लेटर से, अल्फाबेट। अब अल्फाबेट में क्या है, उसको लिखने के तरीके में एक स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, एक कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। गुड। ठीक, अब भैया ये सब सीख गए। अब वर्ड क्या है, वर्ड पे थोड़ा बात कर ले। लेटर पे बात कर ली, अब वर्ड पे बात कर लेते हैं। देखो वर्ड इज अ ग्रुप है वर्ड, किसका, लेटर्स का। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब आप कहेंगे ठीक, ग्रुप ऑफ लेटर्स है तो ये क्या कोई वर्ड है, मान लीजिए कुछ भी लिख दिया, ये भी तो ग्रुप है। 4-5 इसमें ई लगा दिए, ये ग्रुप है। क्या ये वर्ड है, बताइए क्या ये वर्ड है, नहीं ये वर्ड नहीं है। तो फिर क्या वर्ड क्या होता है, फिर वर्ड क्या होता है। अब अभी सर आपने बताया कि वर्ड क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये भी तो ग्रुप है, लेटर्स लिखे हुए हैं, एस लिखा हुआ है, 5 बार ई लिखा हुआ है। लेकिन अगर उस ग्रुप का कोई सेंस नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा, तो वर्ड नहीं होगा वो। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, शब्द सार्थक समूह होता है अक्षरों का, वैसे इंग्लिश में भी वर्ड क्या होता है, वर्ड इज अ ग्रुप विच मेक अ कंप्लीट सेंस। किसका ग्रुप, वो भी लेटर्स का ग्रुप। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक कंप्लीट सेंस। ओके, सो सी लिखा है, अब इसका कुछ मतलब है, बिल्कुल मतलब है। 100 लिखा है, इसका कुछ मतलब है, बिल्कुल मतलब है। RAM 3 वर्ड को मिलाया, इसका कुछ मतलब है, बिल्कुल मतलब है। तो ये सब वर्ड हो गए। वर्ड भी भैया खत्म हो गया। वर्ड में क्या है, वर्ड में थोड़ी कुछ पढ़ना है, वर्ड खत्म हो गया। अब आते हैं सेंटेंस पे। ठीक है, सेंटेंस पे आते हैं। अब देखिए सेंटेंस
अब इसमें क्या आपको पढ़ना होगा, आउटलाइन आउटलाइन बता दे रहे हैं आपको, बाकी तो डीप पढ़ाया जाएगा जब सेंटेंस चैप्टर में, जब आपकी क्लासेस आगे प्रोग्रेस करेंगी बढ़ेंगी तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा। अब आगे देखिए, सेंटेंस में टाइप्स होता है, 5 तरह के होते हैं, पता होगा आप सबको। पार्ट्स होता है, सेंटेंस में पार्ट्स होता है 2 तरह का, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स भैया 5 होते हैं, पार्ट्स 2 होते हैं, 5 ही होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटिव, ऑप्टेटिव। ये क्या हुए? ये इसके 5 पार्ट हुए। असर्टिव आपका फर्दर डिवाइड होता है आगे भी, इसमें अफर्मेटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है। ठीक, ये देखा, असर्टिव के 2 पार्ट है, अफर्मेटिव, निगेटिव। ये पूरा आपका स्ट्रक्चर रहेगा सेंटेंस का। ठीक, इतना आ गया। अब देखो सेंटेंस भी हमने जान लिया, मोटा मोटा जान लिया कि सेंटेंस क्या है। अब सेंटेंस की डेफिनेशन पे बात कर लें तो देखो भैया, जैसे वर्ड की डेफिनेशन बनाई थी वैसे सेंटेंस की बना लीजिए। वो ग्रुप ऑफ लेटर्स था, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाएगा बस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस। कितना सिंपल है, ग्रुप, इतना याद रखो बस, ग्रुप है और सेंस बनाए, बस 2 चीजें याद रखनी है कि सेंस जरूर बनाए भैया, ऐसा नहीं है कि सेंस नहीं बनाएगा। ठीक, ये हो गया आपका सेंटेंस तक। अब देखिए, अब आपका एक सेंटेंस हो गया, सेंटेंस के बाद क्या आता है? अब देखो, देखिए पहले लेटर आया, ठीक, वेरी गुड भैया, लेटर समझ लिया। लेटर के बाद वर्ड, ठीक, सेंटेंस, ठीक, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया। सेंटेंस मिलाकर क्या बनता है? पैराग्राफ। सेंटेंस मिलाकर पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? अब बचपन में किताब पढ़े होंगे ना इंग्लिश वाली, मैम बोलती होंगी 1 पैराग्राफ रीडिंग करनी है बच्चा तुमको, तो 1 पैराग्राफ पढ़ के बैठ जाते होगे, दूसरे का नंबर आ जाता होगा। तो पैराग्राफ का मतलब 3-4 लाइन का ग्रुप, उसमें ये नहीं फिक्स होता है कि नहीं यही तक होगा। पैराग्राफ 3-4 लाइन का ग्रुप होता है। ठीक, पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ को मिलाकर स्पीच बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है? स्पीच बनता है। स्पीच मतलब भाषण। जैसे आप मान लो आपको कोई कंपटीशन में भाग लेना है, 15 अगस्त में लेते होंगे स्कूल वगैरह में, तो वहां एक स्पीच देनी है, तो लिखते हो ना 3-4 पैराग्राफ एक पन्ने में, तैयार करते हो कि नहीं नहीं देश के बारे में ये सब बोलेंगे, तो वो स्पीच हो गई अंग्रेजी में। ये हुआ यहां तक। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच, आगे चर्चा करेंगे इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। आज यहीं तक आप सभी के प्यार की आशा है और आशा करता हूं कि आप मेरी क्लास आप सभी को पसंद आएगी। लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और आपको इस चैनल, हमारे चैनल संधान एडुकॉम पे फ्री में सारी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। थैंक यू।